दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ा हर एक जरूरी अपडेट आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर अपडेट को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखा जाए। पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट थे कि जो एसआईआर की लिस्ट आई है हमारे देश के अंदर, उस पर भी आप वीडियो बनाएं। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा सा अपने देश की एक जरूरी खबर पर प्रकाश डाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट की खबरें इस वीडियो में नहीं, आपको पहले बता देता हूं। बस एसआईआर से जुड़ी ये वीडियो है। अगर आपने भी एसआईआर का फॉर्म भरा था तो अब फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है। आप अपना नाम एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप अपने फोन से ही घर बैठे अपने यहां की फाइनल वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम, अपने परिवार वालों का नाम चेक कर सकते हैं। एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और हमारी ऑडियंस भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही है। तो उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट के बारे में आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है, इसमें 13,39,84,792 मतदाता शामिल किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो मतदाता हैं उसमें 54.54% पुरुष हैं, जबकि 45.46% महिलाएं हैं। आपको यहां पर बताता चलूं कि जब 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को फ्रीज किया गया था, तो उस वक्त उस वोटर लिस्ट में 15,44,00,000 मतदाता थे। एसआईआर के बाद अब कितने रह गए हैं? 13,39,84,792। मतलब पिछली वोटर लिस्ट से इस वोटर लिस्ट में 2 करोड़ से ज्यादा वोट कम हो चुके हैं। 2 करोड़ लोगों के वोट काट दिए गए हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर रहने लगे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके डबल वोट थे। तो इसी तरीके से छटनी की गई है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट इस वोटर लिस्ट में कम है। अब आप लोगों को कैसे अपना नाम इस वोटर लिस्ट में चेक करना है, पहले आपको वो बता देता हूं, और उसके बाद फिर आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं देता है तो फिर आपको क्या करना है। तो आइए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलता हूं। आपके घर में कोई दूसरा फोन हो तो मेरी वीडियो देखते देखते आप खुद भी अपने फोन में इसी तरीके से अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक फोन में आप हमारी वीडियो चलने दें और दूसरे फोन में हम जो बता रहे हैं उसी तरीके से आप लोग वोटर लिस्ट को डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल खोलना है। गूगल में यहां पर आपको सर्च करना है HTTPS। इतना लिखेंगे तो नीचे खुद ब खुद निकल आ जाएगा HTTPS voterseci.gov.in। ये जो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप टच करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। ठीक है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है वोटर, इस वोटर पर आप टच करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस ऑप्शन पर टच करना है। यहां पर जो पेज खुलकर आया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर भी आ सकते हैं। अगर आप गूगल में सर्च ना करें तो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, उस पर आप टच करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, क्योंकि यही वो मेन पेज है जहां से आपको सारी डिटेल अपनी एसआईआर वोटर लिस्ट की निकालनी है। तो इस पेज पर सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट स्टेट। आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, आप किस राज्य से हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं वोटर लिस्ट, तो यहां पर हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर दूसरा ऑप्शन है 2026 साल चल रहा है तो यहां पर लिखा हुआ होगा, फिर एसआईआर फाइनल रोल 2026। ठीक है, यहां पर ये खुद ब खुद लिख के आएगा। फिर आपको यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, आप किस जिले से हैं। आपको अपना जिला यहां पर सिलेक्ट करना है। मैं अपना जिला यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको यहां पर अपनी असेंबली सिलेक्ट करनी है। आपकी विधानसभा कौन सी पड़ती है, कई सारी विधानसभाएं होती है ना, आपकी विधानसभा कौन सी है। तो जब आप यहां पर टच करेंगे तो आपकी विधानसभा का नाम यहां पर आ जाएगा। जो भी आपकी विधानसभा हो उस पर आप टच करके यहां पर सिलेक्ट कर लें। लैंग्वेज यहां पर आपकी हिंदी रहेगी। फिर आपको यहां पर ये एक ग्रीन कलर का कैप्चा दिखाई देगा, जैसा यहां पर लिखा है सेम वैसा ही आपको इस बॉक्स में लिख देना है। यहां पर अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल लिखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल लिखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है P, तो ये स्मॉल है तो मैं यहां पर P लिखूंगा, PYPJHY। आपके में यहां पर कुछ और हो सकता है, जो भी हो आप उसको यहां पर लिख दें और उसके बाद फिर नीचे आए। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके पोलिंग बूथ का नाम यहां पर दिखाई दे जाएगा।
आपके यहां पर किस पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाते हैं वो नाम आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। यहां पर आपको 10 पोलिंग बूथ के नाम दिखाई देंगे। अगर इसमें से आपका नाम ना हो तो आप यहां पर नेक्स्ट पेज पर चले जाएं, यहां पर टच करके दूसरे पेज पर चले जाएंगे तो फिर आपको यहां पर 10 नाम और दिखाई देंगे। आपके पोलिंग बूथ का जो भी नाम है आप इस बॉक्स पर उसके सामने टिक कर देंगे और फिर ऊपर जाएंगे और यहां क्या लिखा है, डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ्स। इस पर आप टच करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आएगा, स्टेटस प्रोसेस। यहां पर आप ओके करेंगे तो देखिए फाइल डाउनलोड, यहां पर आपकी जो पीडीएफ है आपके एरिया की वोटर लिस्ट वो डाउनलोड हो चुकी है। यहां से आप ओपन करें और पूरी वोटर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से आपके एरिया की पूरी वोटर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपके पोलिंग बूथ का फोटो भी यहां पर आपको दिखाई देगा, लोकेशन भी दिखाई देगी मैप में, सारी चीजें यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये रही वोटर लिस्ट, इसमें आप अपना नाम, अपने परिवार का नाम आराम से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका नाम दिखाई देगा। तो आप सभी लोग इस तरह से अपनी वोटर लिस्ट आराम से घर बैठे ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी डाउनलोड पीडीएफ यहां पर शो नहीं हो रही है तो फिर आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ सर्च करेंगे, आपकी जो फाइल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने ही मोबाइल से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब अगर इस वोटर लिस्ट में आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो आप घबराएं नहीं, आपको बस इतना करना है कि फॉर्म नंबर 6 भरना है। आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आपके पास सारे जरूरी कागजात हैं, तो आपको फॉर्म नंबर 6 भर के जमा करना है। आपका नाम भी इस वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि अगर आप अब फॉर्म नंबर 6 भर के अपना नाम जुड़वा रहे हैं तो आपका नाम तो वोटर लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन 10-15 साल के बाद जब दोबारा से एसआईआर होगा तो एसआईआर वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। जैसे इस एसआईआर के दौरान 2003 में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं थे, 2004 में उन्होंने वोट बनवाया था, वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन 2003 के एसआईआर में नाम नहीं था। ऐसा ही अब होगा। जो लोग अब फॉर्म नंबर 6 भर के अपना वोट बनवाएंगे उनका नाम 10-12 साल के बाद जब 2025-26 की एसआईआर देखी जाएगी उस एसआईआर की लिस्ट में नहीं आएगा। हालांकि वोट बन जाएगा लेकिन एसआईआर की लिस्ट में नहीं होगा। मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि जिनको वोट बनवाना है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो जल्द से जल्द बनवा लें, एसआईआर में उनका नाम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने लापरवाही कर दी, नहीं बनवाया है वोट, अब बनवाएंगे, वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, वोट बन जाएगा, लेकिन एसआईआर की वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो फिलहाल ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी, काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए इस वीडियो को मैंने आपके सामने रख दिया। कोई भी जरूरी मुद्दा होता है तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।